बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है, उस फैसले पे बात करेंगे। इसके अलावा जो पीटीआई के जो बानी है इमरान खान साहब, उनकी अहलिया की एक मुबैना डायरी जो है वो मंजर आम पे आ गई है। उस डायरी में क्या कुछ लिखा हुआ है, उस डायरी में क्या क्या इंकशाफात हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा एक अखबार है, उस अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है, अपने कॉलम छापा है एक, उसमें बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन और उनकी जो तंजीम है जिसे एमकेएम लंदन कहा जाता है, उनके हवाले से जो कुछ इस अखबार में लिखा है। वैसे तो ये अखबार जो है वो आप सभी लोग जानते हैं। वो अखबार जो है, जब मैं उस अखबार का नाम बताऊंगा तो आप लोग को सुनते ही आप बोलोगे कि यार ये कोई बात हुई, ये अखबार अगर ये छाप देते हैं तो इस पर कौन यकीन करता है। खैर, तो जी शुरू कर लेते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ा खबर सामने आई सुबह सुबह, और ये खबर ये थी कि एक फैसला सुनाया गया है उमर अता बंदियाल की तरफ से, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जो एक केस बनाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ी अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वो अटल होता है। तो उस फैसले के ऊपर कोई रिव्यू लेना हो या नजरसानी जिसे कह लें, या उसकी जजमेंट पे कोई नजरसानी हो, इसके हवाले से उसके ऊपर जो है वो एक अपील दायर करने का एक निज़ाम बनाया जा रहा था। और ये निज़ाम जो है बना रही थी जो हमारी मुस्तकबिल, अभी जो कुछ दिनों पहले जो हमारी हुकूमत थी, साबका हुकूमत, उनकी तरफ से ये कानून बनाया जा रहा था। तो इस कानून का नाम था, वो इस तरह से गया, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट। तो इसकी जो है समाज जो है पहले भी काफी सारी हो चुकी थी, लेकिन इस समाज के हवाले से जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो कोई फैसला नहीं सुनाते थे और आगे तारीख दे दिया करते थे। क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब जो हैं, आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि उमर अता बंदियाल जो है वो भी काफी ज्यादा जो है मतलब सियासतदानों के बीच में रह गए ना, वो भी बहुत सारी सियासत जो है वो भी सीख गए। तो उमर अता बंदियाल साहब ने ये फैसला सुनाने के लिए वक्त का इंतजार किया, और वक्त ये था कि जब ये हुकूमत नहीं रहेगी, जब इसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो इसके बाद जो ये फैसला सुनाया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही किया, हुकूमत गए हुए आज दूसरा दिन है और उमर अता बंदियाल की तरफ से इसका फैसला सुना दिया गया। और इस केस को जो 3 रुकनी बेंच था उसने उड़ा के रख दिया और ये केस खत्म कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होगी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई नजरसानी नहीं हो सकती। तो जी हमारे सियासतदानों को चाहिए कि जजेस से भी थोड़ी सी सियासत सीख लें। वो खाली वही लोग, जो ताकतवर लोग, खाली वही वाले नहीं होते, जजेस भी बहुत अच्छी समझ बूझ रखते हैं सियासत में, तो उनसे भी सीखना चाहिए। वक्त का इंतजार करना चाहिए, वक्त का इंतजार जो करता है वही जीतता है। बिल्कुल इसी तरीके से उमर अता बंदियाल साहब आज यूं समझ ले जीत गए। और ये सारा जो सेटअप असल में बनाया जा रहा था ना, ये सारा सिस्टम जो लाया जा रहा था, इसके बनाने की वजह ये थी कि जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब है नवाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगी हुई है, इस पाबंदी को खत्म करना था। इस निज़ाम को लागू करके जो नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी थी, इस पाबंदी को खत्म करना था, जो कि ताहयात पाबंदी है। तो उमर अता बंदियाल साहब ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इस निज़ाम को उड़ा के रख दिया, खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। और अब पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं या नहीं आते। अब एक यही रास्ता था उनके पास वतन वापसी का। मुझे तो नहीं लगता कि अब वो आएंगे वतन वापस या नहीं आएंगे, क्योंकि उमर अता बंदियाल ने अपने कार्ड शो कर दिए, अपने पत्ते फेंक दिए। अब आ जाते हैं जी जो हमारे साबिक वजीर आजम, सारी साबिक वजीर आजम है ना, नवाज शरीफ भी, इमरान खान भी, जो हमारे साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनकी एक मुबैना डायरी जो है वो जो है पब्लिक हो गई है, वो मंजर आम पे आ गई है। 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उस जमान पार्क से उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उस टाइम पे इदारों ने उनके घर से जो चीजें तहवील में ली थी, उसमें इमरान खान साहब का मोबाइल फोन था, बुशरा बीबी का मोबाइल फोन था, कुछ डिवाइसेस थी, एक सैटेलाइट फोन था, और कहा यह जा रहा है कि एक डायरी, जो कि बुशरा बीबी की डायरी थी, वो भी जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने साथ ले गए थे। तो वो जो डायरी है वो पब्लिक कर दी गई है। उस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ है और ऐसे ऐसे इंकशाफ उसके अंदर लिखा है। उस डायरी में ये तक लिखा गया है कि इमरान खान साहब को दुआ कब मांगनी है, दुआ कैसे मांगनी है, और किन अल्फाज में दुआ मांगनी है, ये भी बुशरा बीबी ने उस डायरी में लिख के इमरान खान साहब को दिया कि ये आपने दुआ भी ऐसे मांगनी है। तो जी बाकी क्या कुछ लिखा है डायरी में वो भी मैं आपको बताता हूँ। बुशरा बीबी की डायरी
के नाकाबिले तरदीद चशमकुशा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए हैं। अदलिया, फौज, हुकूमत पर कौन से प्रेशर डालने हैं, कैसे डालने हैं, डायरी में सब कुछ मौजूद है। बुशरा के अपने हाथों से लिखी मुबैना डायरी ये साबित करती है कि पीटीआई के चेयरमैन बुशरा के मुकम्मल कंट्रोल में है और इसके अहकामात पर चलते हैं। ये बात इन अल्फाज से जाहिर होती है जिसमें बुशरा चेयरमैन पीटीआई को सियासी डिक्टेशन करवा रही है और ये तक बता रही है कि पीटीआई के सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसे होंगी और कौन कैसे अदलिया, फौज और हुकूमत पर प्रेशर डालेगा है। वो ये सब अहकामात इमरान खान को दे रही हैं कि कैसे गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालना है और किसको कैसे चलाना है। इस डायरी में बुशरा बीबी ये अहकामात दे रही हैं कि ऐसी फिजा बनाई जाए और इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फैसला ना दे सके। इन इंकशाफात में सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है, ये गौर से सुनिएगा, इन इंकशाफात में सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अल्लाह ताला से क्या दुआ किन लफ्जों के साथ मांगनी है वो भी बुशरा बीबी ने चेयरमैन इमरान खान पीटीआई को डायरी में लिख के डिक्टेट कर रही हैं। दुआ के अंदर होशियारी से इसने इमरान खान को जो बागियाना अल्फाज इस्तेमाल करवा के इनकलाब की जहन साजी की है वो भी चशमकुशा है। बुशरा बीबी के इस मुबैना डायरी में मजीद क्या क्या इंकशाफात हैं। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी लिखती हैं, अगर गवर्नर राज लगाएं, मतलब जो सीएम जो चौधरी साहब हैं, जब उनको सीएम बनाना की सब कुछ मामला चल रहे थे, उस टाइम की बात है, जब वो कह रही है, डायरी में लिख रही है, अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, यानी कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके, यानी बहुत लोग हों, पहले अनाउंस नहीं करना, पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, सुबह से अवामी फिजा बना देनी है कि एक अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बेहतर है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं। बस एक प्रेशर रखना है, वकीलों ने जो कुछ पूछा, जो कुछ अहम सवाल करने हैं वो खान ने नहीं बोलने, वो ये हैं। मुबैना डायरी में कुछ लिखे हुए होंगे, वो सफ़े वहां से असल में डायरी में से कुछ सफ़े भी फाड़े हुए, बहुत सारे सफ़े जो है वो उस डायरी में से फटे हुए भी है। मुबैना डायरी में वो लिखती हैं कि हम जो भी दरखास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए वो क्यों नहीं सुनी जाती। बंदियाल आ गया है, नवाज शरीफ ने कहा था कि अब देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी। ख्वाजा हारिस साहब सवाल उठाएं कि आजम सवादी केस में इनके मकामी सहूलतकार कौन है जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाहता है। इस डायरी में पीटीआई चेयरमैन किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे वो तक लिखा हुआ है। डायरी में लिखा है कि सुबह उठते ही कहवा शहद जूस पीना है, दोपहर को सिर्फ कबाब गोश्त मछली खानी है, विटामिन के साथ खानी है, जबकि हैरान कुन तौर पर दूध सिर्फ रात 12 बजे पीने की इजाजत दी गई है। दूध के बारे में कहा गया है सिर्फ वो रात को 12 बजे पी सकते हैं, ना 12 बजे से पहले से पी सकते हैं दूध, ना 12 बजे के बाद वो दूध पियेंगे। इसके अलावा मुबैना डायरी के इस तहरीर में पता चलता है कि पीटीआई चेयरमैन की सोच और शख्सियत बुशरा बीबी के मुकम्मल जेर असर थी और वो बिला वजह इसे मुर्शिद नहीं कहते थे। अब ये मुर्शिद कहने की सबसे बड़ी वजह जो है अब सामने आ गई है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी मोहतरमा को बीबी मुर्शिद क्यों कहा करते थे। तो जी ये एक इंकशाफ तो डायरी से हो गया कि जो बातें इस डायरी में थी वो सब तो सामने आ गई, और जो कुछ इस डायरी में नहीं है वो भी सामने आने वाला है। और वो सामने वाला है जो बुशरा बीबी का मोबाइल फोन और इमरान खान साहब का मोबाइल फोन जो इदारों की तहवील में है अभी वो फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है, और उस फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन लगने हैं। और इस रिपोर्ट के बाद जो है फॉरेंसिक की जो मोबाइल फोन के फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि 9 मई के वाकयात जो हैं वो कैसे पेश आए, उसकी जो हिकमत अमली है वो कहाँ तय पाई गई, ये सारे मामलात भी है 9 मई के हवाले से वो फॉरेंसिक के बाद जो वो मंजर आम पे आने वाले हैं। जी ये तो एक बड़ा एक तहलका आज मचा हुआ है डायरी का, लेकिन मुबैना डायरी कहा जा रहा है इसको, जो जितने भी न्यूज़ चैनल है सब मुबैना डायरी कह रहे हैं। अब आ जाते हैं जी एक बड़ी खबर पे, और बड़ी खबर तो नहीं कहेंगे, एक अखबार है उम्मत अखबार। अब आप नाम सुन लें, आप नाम सुन के आप
समझ जाएंगे कि खबर पर कितनी सच्ची होगी कितनी सच्ची नहीं होगी। उम्मत अखबार ने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में उम्मत अखबार लिखता है कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से एक मजमूम जो है वो प्लानिंग की जा रही है 14 अगस्त के हवाले से कि 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाया जाएगा। ब्लैक डे मनाने के लिए जो है वो रैलियां निकाली जाएंगी और इस तरीके से वो सब कुछ जो है वो पत्नी क्या क्या उम्मत अखबार ने लिख दिया है, झंडा जलाना वगैरह ये सब जो है अपनी कहानी उसने बना के सब कुछ लिख दिए। उम्मत अखबार ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी कर रहा है या अब से इसने ये सब कुछ करना शुरू किया। उम्मत अखबार जो है वो सदियों से सालों से बानी एमकेएम अल्ताफ के खिलाफ और एमकेएम के खिलाफ जो है वो सब कुछ इस तरह से लिखता रहा है। माजी में भी अगर आप आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले का भी अखबार उठा के देखेंगे उम्मत का, तो उसमें एक ना एक खबर बानी एमकेएम से मुतालिक इस तरह की मनफी खबर लाजमी लिखी हुई होती है। तो उम्मत अखबार आज तक जो है उसकी वही पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी है भाई आज तक चल रहा है, उसी तरीके से चल रहा है जैसे 20 साल पहले चल रहा था। तो उम्मत अखबार की खबर को लोग जो है ना वो सुनते ही नहीं है, और जो सुनते हैं वो वही लोग सुनते हैं जो उम्मत अखबार को 20 सालों से सुन रहे हैं और जो 20-25 सालों से बानी एमकेएम के जो खिलाफ हैं वही लोग इससे इस तरह की बातें सुनते हैं। अब ये सब खबर छापी क्यों जा रही है? वो खबर छापने की वजह ये है कि बानी एमकेएम ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें बानी एमकेएम का कहना यह था कि ये जो मुल्क है पाकिस्तान, इस मुल्क में हम जश्न आज़ादी कैसे मनाएं कि जो हमारे पर उनके ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, उनकी आवाज़ को बंद किया गया है, वो कोई तकरीर को कोई खिताब नहीं कर सकते। उसके अलावा जो उनके लोग अगर कोई रैली निकालते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत कहती है कि इनको छोड़ दिया जाए। अदालत के कहने पे गिरफ्तार किए हुए को छोड़ना तो दूर की बात है, गिरफ्तारियों का अमल भी नहीं रोका जाता, तो क्या हम आज़ादी मना सकते हैं? तो इस तरह की बात जो है बानी एमकेएम ने की थी। ऐसा नहीं है कि बानी एमकेएम ने कोई ब्लैक डे मनाना है, कोई ये कर देना है तो वो कर देना है, इस तरह की कोई बात नहीं की। रैली निकालने के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि रैली निकाली जाएगी और पाकिस्तान का झंडा और अल्ताफ के नारे के साथ रैली निकाली जाएगी। इस तरीके से ना वो बहुत सारी बातें वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन ब्लैक डे मनाना है एमकेएम की तरफ से, ये सिवाय मैंने उम्मत अखबार के किसी भी अखबार के या किसी भी शख्स से नहीं सुना। सिर्फ उम्मत अखबार कह रहा है कि अल्ताफ हुसैन और ये लोग ना ब्लैक डे मनाने का प्लान कर रहे हैं। और एक खबर जो है वो कल अनीस मंसूरी साहब ने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है जिसमें अनीस मंसूरी साहब कह रहे हैं कि 18 तारीख को इस्लामाबाद में जो एक एहतजाजी धरना होने वाला है उसमें मुतवक्का तौर पे कहा यह जा रहा है कि बानी एमकेएम का खिताब भी हो सकता है। ये अनीस मंसूरी साहब की एक बड़ी खबर है। अब देखते हैं, 18 तारीख भी दूर नहीं है, आज 11 तारीख है। सिंध हुकूमत से आज आप लोगों की जान छूट जानी है। ये सबसे अच्छी और सबसे खुशी की बात है कि आज जो है सिंध हुकूमत का आखिरी दिन है। सिंध हुकूमत के अब पता चलने वाला है, जो इन्होंने 15 साल हुकूमत की है ना, इस 15 साल के लिए अब इस 15 साल का हिसाब भी है अब पीपल्स पार्टी ने देना है। ये इसके ऊपर भी मैं एक ब्लॉग करूंगा, वो आप लोग को बताऊंगा तफसील से कि कहानी क्या है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।